नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 6 अगस्त गुरुवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। सरकार 15 अगस्त से छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति घोषणा योजना शुरू करेगी। ऐसे करदाता जिन्होंने विदेश में बैंक अकाउंट, संपत्ति की जानकारी आयकर रिटर्न में नहीं दी है, वे इसका खुलासा कर सकेंगे। इसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2026 रहेगी। योजना 1 करोड़ रुपए तक की अघोषित विदेशी आय या 5 करोड़ रुपए तक की विदेशी संपत्ति वाले करदाताओं पर लागू होगी। इसका नोटिफिकेशन इसी हफ्ते जारी हो सकता है। राजस्थान में ग्रेड 3 टीचरों के ट्रांसफर का मुद्दा अब बड़े आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। पिछले 2 दिन से प्रदेश भर के हजारों 3rd ग्रेड टीचर जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना देकर सरकार से तत्काल ट्रांसफर नीति लागू करने और ट्रांसफर शुरू करने की मांग कर रहे हैं। आंदोलन के बीच सरकार और टीचर के बीच टकराव भी बढ़ गया है। टीचर तत्काल ट्रांसफर की मांग पर अड़े हैं। वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने फिलहाल इसे संभव नहीं बताया है। ऐसे में टीचरों ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के इस्तीफे की मांग उठाते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से सीधे हस्तक्षेप करने की अपील की है। जोधपुर रेलवे स्टेशन के पास स्थित राजीव गांधी सहकार भवन में अधिकारियों और कर्मचारियों के समय पर दफ्तर नहीं मिलने की लगातार शिकायतों के बाद सहकारिता विभाग ने निगरानी का नया तरीका अपनाया है। सहकारिता विभाग के सचिव व रजिस्ट्रार समित शर्मा अधिकारियों को रैंडम वीडियो कॉल कर उनकी वास्तविक लोकेशन और ड्यूटी की स्थिति की जांच कर रहे हैं। इस कार्रवाई में अब तक 3 निरीक्षकों की जांच की गई है, जिनमें 1 को निलंबित कर दिया गया, जबकि 2 को दूसरे शहर में ग्रामीण शिविरों में भेज दिया गया है। अमेरिका ने इमिग्रेशन से जुड़े फायदों के प्रोसेसिंग के नियमों को सख्त कर दिया है। अब इमिग्रेशन अधिकारी वीजा, ग्रीन कार्ड, नागरिकता और इमिग्रेशन से जुड़े दूसरे फायदों के लिए अधूरे या बिना जरूरी दस्तावेज वाले आवेदनों को बिना अतिरिक्त सबूत मांगे ही रिजेक्ट कर सकते हैं। यह बदलाव तुरंत लागू हो गया है और इससे अमेरिका में पढ़ाई, काम या बसने की चाह रखने वाले हजारों भारतीय आवेदकों पर असर पड़ सकता है। यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने घोषणा की है कि आवेदकों को आवेदन करते समय ही इमिग्रेशन से जुड़े फायदों के लिए अपनी पात्रता साबित करनी होगी। संसद के समूह सत्र में गुरुवार को भी हंगामा जारी रहा। विपक्ष के विरोध के बीच लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई, लेकिन कुछ ही मिनट बाद ही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि विपक्ष का आचरण सही नहीं है। देश सरकार का जवाब सुनना चाहता है, विपक्ष सदन चलने नहीं दे रहा है। आज लोकसभा में फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन संशोधन बिल पर चर्चा हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस बिल पर बहस के दौरान गृह मंत्री अमित शाह जवाब दे सकते हैं। विपक्ष लगातार सदन में उनकी गैर मौजूदगी का मुद्दा उठा रहा है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने नागौर के डांगावास कांड में सभी 40 आरोपियों को बरी कर देने के 11 साल बाद आए फैसले को बेहद चिंताजनक बताते हुए कहा कि पीड़ित परिवारों का सवाल जायज है कि अगर 40 आरोपी बरी हो गए हैं तो इन 6 लोगों की हत्या आखिर किसने की। गहलोत ने गुरुवार को अपने बयान में यह बात कही। उन्होंने कहा कि नागौर के डांगावास हत्याकांड में 11 साल बाद आया फैसला बेहद चिंताजनक है। पीड़ित परिवारों का सवाल जायज है, अगर 40 आरोपी बरी हो गए हैं तो इन 6 लोगों की हत्या आखिर किसने की है। कांवड़ यात्रा में नगर निगम प्रशासन ने इस वर्ष भी साफ सफाई दुरुस्त रखने के लिए ड्रोन आधारित निगरानी व्यवस्था अपनाई है। इस बार इस तकनीक को और अधिक उन्नत व प्रभावी बनाया गया है। ड्रोन से कांवड़ मार्गों पर सफाई की स्थिति पर नजर रखी जा रही है। नगर आयुक्त नंदन कुमार ने बताया कि करोड़ों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण पूरे कांवड़ मार्ग पर प्रत्येक स्थान की लगातार मानवीय निगरानी व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। ऐसे में नगर निगम ने आसमान से रियल टाइम निगरानी को अपनाया है। राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल जैसलमेर में इस बार विदेशी पर्यटकों की आवक सामान्य से काफी कम है। हर साल जुलाई के मध्य से शुरू होने वाले यूरोपीय पर्यटकों का सीजन अगस्त शुरू होने के बाद भी रफ्तार नहीं पकड़ सका है। होटल, गेस्ट हाउस, सफारी संचालक और स्थानीय गाइड पर्यटकों के इंतजार में है। स्थानीय पर्यटक कारोबारियों का कहना है कि महंगे हवाई किराए और अंतर्राष्ट्रीय हालात का असर पर्यटन पर साफ दिखाई दे रहा है। आमतौर पर 15 जुलाई के बाद स्पेन, इटली और फ्रांस सहित कई यूरोपीय देशों में पर्यटक जैसलमेर पहुंचने लगते हैं। इस अवधि में स्थानीय पर्यटन कारोबार में तेजी आती है, लेकिन इस बार अगस्त की शुरुआत तक की बुकिंग बहुत कम रही है। झुंझुनू में अब घर की मरम्मत, निर्माण कार्य या अन्य काम के लिए मिस्त्री और कारीगर ढूंढना आसान हो जाएगा। श्रम विभाग ने आम लोगों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सीधे जोड़ने के लिए श्रम सेतु और लेबर चौक नाम से 2 नए मोबाइल ऐप लॉन्च किए हैं। इन ऐप्स के जरिए लोग अपनी जरूरत के अनुसार नजदीकी कारीगरों से सीधे संपर्क कर सकेंगे। वहीं श्रमिकों को भी बिना बिचौलियों के सीधे काम मिलने का रास्ता खुलेगा। अब लोगों को राजमिस्त्री, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, पेंटर, टाइल्स लगाने वाले, बढ़ई और अन्य कुशल श्रमिकों की तलाश में इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होगी। जोधपुर में एक बार फिर मानसून सक्रिय हुआ है, जो 10 अगस्त तक एक्टिव रहेगा। आज सुबह से मौसम साफ है, धूप निकली है। मौसम विभाग के अनुसार 7 से 10 अगस्त तक जिले में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसे लेकर जिले में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है।
बदले हुए मौसम का असर तापमान पर भी देखने को मिलेगा। बुधवार को शहर का मौसम अपेक्षाकृत गर्म और उमस भरा रहा। अधिकतम तापमान 34.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1 डिग्री अधिक रहा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को दावा किया है कि भारत में उनके सोशल मीडिया अकाउंट को प्रतिबंधित कर दिया गया है। उन्होंने इस मामले को लेकर मेटा से सवाल किया है और प्रतिबंध लगाए जाने की वजह बताने की मांग की है। केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए कहा कि मेटा के भारत कार्यालय से जानकारी लेने पर पता चला कि उनका अकाउंट भारत में प्रतिबंधित है और यहां से इसे एक्सेस नहीं किया जा सकता। बीकानेर में बारिश का सिलसिला थमने के साथ ही तापमान फिर बढ़ने लगा है। पिछले 24 घंटों में शहर का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो सामान्य दिनों के करीब पहुंच गया है। बीकानेर में करीब 6 mm बारिश सामान्य से ज्यादा हो चुकी। 5 अगस्त तक 162 mm बारिश हो चुकी है, जबकि आमतौर पर 152.7 mm बारिश होती है। इसके बाद भी किसान का खेत सूखा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार यदि 1-2 दिन में नया परिसंचरण तंत्र विकसित होता है तो बीकानेर में 8 और 9 अगस्त को बारिश हो सकती है। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में पुलिस मुठभेड़ के दौरान नशीले पदार्थों की तस्करी का आरोपी ढेर हो गया। अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि आरोपी तस्कर तथा उसके साथियों ने पुलिस चेकपोस्ट से बचने की कोशिश के दौरान पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस फरार साथियों की तलाश कर रही है। नशीले पदार्थों की तस्करी की मिली जानकारी के आधार पर एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने पूर्व पुलिस स्टेशन इलाके में एक चेक पॉइंट बनाया था। पुलिस की जवाबी फायरिंग में तस्करों में से एक को गोली लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। नागौर में मानसून की बारिश के बीच जर्जर भवनों का खतरा फिर बढ़ गया है। नगर परिषद ने पिछले साल सर्वे में 38 जर्जर भवन चिन्हित कर उनके मालिकों को नोटिस जारी किए थे, लेकिन अधिकांश भवन अब भी उसी स्थिति में है। लगातार बारिश से भवनों की दीवारों और नींव में दरारें बढ़ रही है, जिससे आसपास रहने वाले लोगों और राहगीरों की चिंता बढ़ गई है। नगर परिषद ने अब दोबारा सर्वे करवाने की बात कही है। पिछले वर्ष एक जर्जर भवन का हिस्सा गिरने की घटना के बाद नगर परिषद ने शहर भर में सर्वे करवाया था। सर्वे में 38 जर्जर भवन चिन्हित किए गए थे। टोंक एसडीएम थप्पड़ कांड से चर्चा में आए भगत सिंह सेना के प्रमुख नरेश मीणा आत्मसमर्पण करेंगे। समर्थकों के साथ नरेश मीणा के पहुंचने के कार्यक्रम को लेकर टोंक पुलिस प्रशासन सतर्क है। समर्थकों की भीड़ जुटने की संभावना को देखते हुए जिला कलेक्टर टीना डाबी ने टोंक शहर, देवली और उनियारा क्षेत्र में धारा 163 लागू की। बता दें कि न्यायालय ने नरेश मीणा की जमानत रद्द कर 6 अगस्त तक आत्मसमर्पण करने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।